सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निकार जी। प्रेमा ने बोला ध्यान निकार जी। आज औरंगाबाद के इस सत्संग में जहाँ आप सब काफ़ी समय से आए हुए हैं और लगातार ये भक्ति भरा माहौल जो यहाँ बरकरार है, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब बहुत ही उत्साह में जहाँ आए हैं, बहुत ही सेवाएं करके भी ये ग्राउंड को भी पहले तैयार किया गया और ये अरेंजमेंट्स भी हो पाए। तो जिस तरह ये शहर का नाम भी है औरंगाबाद, तो ये भक्ति का रंग और चढ़ता ही जाए। और इस बेरंगे के रंग में ये रंगे ही जाए सब। तो दातार कृपा करे कि जो भी जैसे आज भी सुना है सत्संग में, भजनों में भी, ये एक स्पीच के माध्यम से भी जो संदेश दिया गया वो यही रहा कि हमें अपने जीवन में क्या गुण लाने हैं, हमें प्यार से हर एक के साथ पेश आना है, मनों में नफरत नहीं रखनी। जिस तरह एक सूरजमुखी होता है, एक सनफ्लावर होता है, वो अपनी शक्ल हमेशा सूर्य के अनुसार मोड़ता रहता है। जिस तरफ सूरज होता है वो अपना चेहरा भी उसी तरफ कर लेता है। तो ऐसे ही हमें इस सत्य, इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक, इस निरंकार की तरफ जो हर जगह है, ऐसा कोई भी ब्राह्मण का स्थान नहीं जहाँ पे ये नहीं हो। तो कैसे इसी के रंग में रंगे हुए हमेशा ये संतमति वाले, ये जो संत आज भी यहाँ आप सब उपस्थित हैं, ऐसे जिनकी सोच हो, जो इस संसार के लिए वरदान के लिए कार्य कर रहे हो, वरदान साबित हो रहे हों, तो ऐसे संतों के संग करने से हम वाकई ही उस असली रूप में सूरजमुखी बन पाएंगे, जो सिर्फ ये सत्य के तरफ ही अपना चेहरा हमेशा रखते हैं। कैसे ये जो भी एक सिखलाई मिलती रही है कि किस तरह हमें अपने दिल को विशाल करना है, हमने इस संसार में अमन, एकता, समदृष्टि वाली एक निगाह से हर एक को देखना है, किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी, चाहे वो किसी भी जगह से आए हों, आर्थिक अवस्था कैसी भी हो, कल्चर कैसा भी हो, सब में एक ही नूर है इस परमात्मा का। ये आत्मा जो इस परमात्मा की अंश है, तो जब वो ही परमात्मा हर एक में है, तो फिर ये नफरत के कारण ही खत्म हो गए हैं। सभी में परमात्मा है जो हमारे के अंदर भी है। तो हर एक में जब हमने मिला है हर एक को, तो वो निगाह से देखना है कि हम जिस तरह अपने आप से प्रेम करते हैं, ऐसे ही संसार के हर एक इंसान से करना है। जैसे एक प्यार की भी जहाँ बात होती है, तो ये प्यार हम सिर्फ बोलने से नहीं, इसको कर्म में ढालने से ही होगा। जैसे अगर हम चाय पीते हैं तो उसमें हम सिर्फ शक्कर का नाम ले लें और चम्मच घुमा दें तो हमारी चाय मीठी नहीं होगी। वो चाय को मीठा करने के लिए हमें सच में उसमें चीनी या शक्कर डालनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक इस परमात्मा का नाम ले लिया वो ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी है। इसको जानने के बाद भी असली रूप में जहाँ हमारी भक्ति की शुरुआत होगी, ये निरंकार के एहसास से, तो वही हमारे अंदर वो सिर्फ नाम के गुण नहीं, वाकई ही हमारे दिल में वो करुणा, दया, नम्रता, वो प्रेम, वो प्यार, वो अपने आप आएगा। और मन में जो हमारे अहंकार है वो दूर चला जाएगा, या ऐसी और भी कोई एक अवगुण है जो हमारे मन में, वो धीरे धीरे अपने आप जाते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर ये फोकस करके
एक अच्छे गुणों को अपनाएंगे। तो ये अच्छे गुण को भी हमने कैसे अपनाना है, ये सत्संग का ही साथ होता है तो ये बात बनती है। ये मन हमारा निरंकार से जुड़ता है तो सुमिरन होता है, और ये सेवा जो हमारे समर्पित भाव से होती है। तो जिस प्रकार हम ये भी देख रहे हैं संसार में कि हम आए तो हैं इस मनुष्य का शरीर लेके, तो ये फिर भी क्यों कहा गया है कि तुम मनुष्य बनो, जबकि शरीर तो मनुष्य वाला है। तो वही बात कि ये जो मानवीय गुण है, ये जो अच्छी आदतें, अच्छी खूबियां, अच्छे गुण जो हमारे अंदर होने चाहिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो वो ह्यूमन वैल्यूज ही अगर नहीं तो हम सही मायने में मानव ही नहीं हैं। तो इनको जितना ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान जो भी आविष्कार करता है, अगर हम आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखेंगे तो वो एरोप्लेन भी एक पक्षी से ही इंस्पायर्ड होता है, एक बर्ड से ही इंस्पायर्ड होता है। अगर हम घोड़े की तरफ देखें तो जो हम अपनी रेसेस करते हैं, जो मैराथन्स करते हैं, ये सब हॉर्सेस से ही इंस्पायर्ड हैं। अगर हम अपने कपड़ों को, लिबास को देखें तो जो कपड़ों पे प्रिंट होता है, अच्छी सीनरी होती है, फूल होते हैं, जो भी होता है, वो भी इस सीनिक चीज़, ये जो इस कादर की कुदरत है, उसी से ही इंस्पायर्ड है। तो जब सब कुछ ही ये पशु पक्षी और इस संसार से ही इंस्पायर्ड है, तो भी क्यों भक्तों ने ये कहा कि अब तो मानव बन जाओ कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर तो कोई और जानवर का भी नाम ले सकते थे, क्योंकि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम उनसे इंस्पायर होके, उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में सुख सुविधा के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार कर रहे हैं। पर ये मानव बनने की बात, ये मानुष तन में आने के बाद वो अच्छे भाग्य की बात क्यों कही जा रही है? वो इसीलिए क्योंकि इस मानुष तन में ही एक पोटेंशियल है हमारे पास, जो परमात्मा हमारे अंदर है उसको जाना जा सकता है। जो पूरी सृष्टि के इस कण कण में है उसको जाना जा सकता है। तो वो जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं होगी, हमें असली मायने में ये नहीं पता लगेगा कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान, आवर ट्रू आइडेंटिटी वो क्या है। तो जब तक वो नहीं पता, तब तक हम अपने आप का भी सुधार नहीं कर पाएंगे और इस समाज के लिए भी वरदान नहीं बन पाएंगे। और अगर हम अपने मन में ये विश्लेषण करके देखें कि कैसे अगर एक किसी चीज़ की हम अगर कहीं सुबह उठना होता है जल्दी, तो एक अपना अलार्म लगा लेते हैं एक समय का कि वो अलार्म बज रहा है, तो हमें ये एक तुरंत अब उठना है इसको, और हम डिले नहीं कर सकते इसको, और देरी एक आलस नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा है, तो हम एकदम से ये उस तरह अलार्म की अवस्था में हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। तो उसका एक उपाय ढूंढने की कोशिश रहती है कि एक डॉक्टर के पास जाया जाए, एक दवाई ली जाए, कि किसी भी चीज़ से हमें वो पीड़ा से राहत मिले। तो जब हम ये करते हैं और नाकी की बाजू में दर्द है तो अपनी एक बाजू को ही काट दें, ऐसा तो हम नहीं करते, पर उसको सही करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो जब हम अपने शरीर के साथ इतना ध्यान रख सकते हैं शरीर का, तो जो मन में हमारी एक बीमारी है, जो मन हमारा हर एक को मैले एक बुरी निगाह से देखता है, उसके प्रति हम ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बनाते हैं। वहाँ हम आलस कर जाते हैं, वहाँ हमें लगता ही नहीं कि हम गलत हैं, हमें हमेशा सामने वाला ही गलत लगता है। तो ऐसे अगर हमने अपनी सोच बनाई रखी तो हमारा सुधार होने वाला नहीं है। हम
सबसे पहले ये अच्छाई की बात अपने अंदर से ही शुरू करें, और फिर अगर हमारे कर्म में वो अच्छाई दिखेगी तो हर एक वो हमारे कर्मों से, हमारे जीवन से प्रभावित भी होगा और ये जानना चाहेगा कि हमारे जीवन में ऐसी अलग बात क्या है जो औरों के जीवन में नहीं है। वो भी फिर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ना चाहेगा। तो अगर वाकई में ही हम ये जन जन तक ये रोशनी पहुंचाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने ऊपर ही इसका सुधार करना है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप सबसे आज्ञा लेगी कि ये सत्संग सेवा सिमरन की जो बात है ये अपने जीवन में अपनाए रहें। इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक, इस निरंकार के साथ हम हमेशा उस तरह जुड़े रहें कि ये जीवन ही हमारा भक्ति बन जाए, इसी के रंग में रंगे रहें, इसी की भक्ति में मगन रहें। अपने ऊपर भी जहाँ हमने सुधार करना है वहीं इस संसार के लिए भी जितना हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें वो हमने देनी है। उसको सेवा ही समझ के करना है। वो कोई कार्य या कोई मदद, कोई हेल्प की तरह नहीं करनी। वो तो बस परमात्मा ने हमको ये संसार में दिया है तो हमारी ड्यूटी है कि हमें इस संसार को जिस स्थिति में हमें मिला है उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़ के जाना है। तो दातार सभी पे कृपा करे। जहाँ बार बार आज ये भी सुना कि अगले साल जो जनवरी का समागम होगा महाराष्ट्र में तो वो इधर औरंगाबाद में ही होना है। तो फिर आपके दर्शन करने का समय मिलेगा। के बीच आज आके खुशी मिल रही है आप सबके दर्शन कर। हर जगह, हर स्टेट में जाते जाते देखा कि वो भी अलग हो रही है, सबका खान पान भी अलग हो रहा है, भाषा भी अलग हो रही है। उसी से ही बार बार ध्यान वो बाबा जी की बातों पे आ रहा था कि किस तरह वो भी हमें यही समझाते थे कि हमें किसी से भी, क्योंकि उनका पहनावा हमसे अलग है, उनकी भाषा हमसे अलग है, उनसे हम इस बेसिस पे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसे मानना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर सुपीरियर है उनके कल्चर से। क्योंकि इस प्रभु निरंकार ने तो ये जब ये संसार की रचना की है तो उन्होंने सब इस तरह खूबसूरती से हर जगह में ये वैरायटी दी है कि उसमें हम ये इंसान एक साथ को एग्जिस्ट करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जहाँ पे आती है कि इस तरह हम अगर रहें तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। और इसी तरह हमारे प्रण में भी वो बात लिखी है कि हमें किसी के जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज़ from a different caste, culture, community, तो we shouldn't discriminate or hate that person। तो ऐसे ही और भी जब आपके महात्माओं के चरणों में दृश्य देखा तो हर जगह यही था कि एक पानी चल रहा है, वहाँ बीच का सैंड का नज़ारा है और देखा कि ऊपर तो सन है, वो पूरी तरह ब्लूम हो रहा है, इतनी उसकी तेज़ धूप लग रही है। और जब वो सनरेज हमारे स्किन पे आ रही हैं तो स्किन का शेड काला हो रहा है। तो इसी तरह जहाँ सोच रहा है दिमाग कि अरे इतनी ऐसी एक चीज़ जो लाइट भी दे रही है वो किसी का इम्पैक्ट डार्क कैसे कर रही है स्किन को। वही निरंकार के प्रति उसी तरह ये ख्याल आए कि ये दुनिया की प्रवृत्ति आजकल चल रही है कि कोई गैजेट्स या कोई चीज़ डिज़ाइन तो होते हैं, कोई हमको अच्छा हमारा टाइम सेव होए या किसी प्रोग्रेस की तरह उस गैजेट को यूज़ किया जाए और हम उसको उसके बजाय जो उसका वो है ध्यान उस पर डाल देते हैं कि ये हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका गंदा यूज़ क्या करें। हालांकि सन की टैनिंग से प्रोटेक्शन के लिए एक सन ब्लॉक लोशन होता है, अगर वो लगा लें तो वो इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा। इसी तरह हमें हर चीज़ जब तक बैलेंस में करें, जिस तरह बोलते हैं जीवन को भी जीने के लिए ये सहज अवस्था
कि कैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपना डिफेंस जब हम ये निरंकार को अपने आगे रख लेंगे तो कोई भी चीज़ अपनी गंदी तरह उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं कर सकती। साथ संगत जी, एक उदाहरण के तौर पे कि जिस तरह अभी ये बात हो ही रही थी कि हम सिर्फ एक कल्चर को एक अपने सोसाइटल स्टेटस के हिसाब से हम कोई ऊंचे नहीं नीचे नहीं हो जाते। हमको अगर ऊंचा होना है तो अपने कर्मों से ही ऊंचा हुए। अगर हम एक कोई जैसे कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो भी हमारे कर्म जो हैं वो इतने घटिया कई बारी हो जाते हैं, तो हम कर्मों से ही हम ऊंचे कुल में माने जाएं, ना कि बिकॉज़ वी आर बोर्न इन अ सर्टन फैमिली। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कपल जो था वो बहुत ही अच्छे काम करता था, वो उनकी सोसाइटी में बहुत ही जय जयकार होती थी बिकॉज़ दे वर डूइंग गुड टू द सोसाइटी। अब आगे जब उनका बच्चा हुआ, वो बच्चे ने बड़े होके डकैती करनी शुरू कर दी, रॉबरी करनी शुरू कर दी, तो उसका तो किसी ने गुणगान नहीं किया, उस बच्चे की किसी ने जय जयकार नहीं करी। तो हालांकि वो भी उसी नीश ऑफ सोसाइटी, वो हाई सोसाइटी का था, तो क्यों नहीं, ऊंचे कुल का जन्मा था, तो भी उसके लिए दृगाकार क्यों हिस्से आई? वो इसीलिए क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं थे जो उसको एक एलिवेट करें। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ये नहीं देखना कि हमारा सारा पार उतारा इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हम हमारे पुराने जुड़े हुए हैं इस मिशन से, या हम बचपन से ही ज्ञान लिए हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे कर्म जब तक ज्ञान की भाषा में अपने कर्म रूप में नहीं उतरेंगे तो तब तक कोई संगत आने का भी फ़ायदा नहीं, और अगर निरंकार का ज्ञान लेकर निरंकार को भूल ही गए हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही अभी कर्मों की भी बात हो रही थी तो काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे भी आए हैं जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात जैसे होती है, तो वैसे ही वो कर्म, जैसे एक सज्जन ठग थे जो पहले अपनी लाइफ में काफ़ी साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया है कि वो उन्होंने एक सराय बनाई हुई थी, वहाँ वो सबको इनवाइट करते थे कि रात आके रहो, और रात को ही जैसे ही सब आके वहाँ रहते थे उनको वो रात को ही अपने एक ग्रुप के साथ एक कुएं में डाल देते थे और उनका जो भी सामान था वो अपने कब्ज़े में कर लेते थे। फिर जैसे ही उनके जीवन में ये ज्ञान की लौ जली, उनको अपने आप ही एहसास हो गया कि अभी तक उन्होंने चाहे जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, पर इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन विद अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो वो ज्ञान की लौ जब तक जीवन में नहीं है तब तक उनके ये समझ में नहीं आया था कि यही जहाँ वो औरों को कष्ट दे रहे थे अब वो हर एक के साथ प्रेम कर रहे हैं, और अब वो जहाँ सबको लूट रहे थे अब उनके लिए लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करने लग गए। ये ज्ञान की रोशनी ही जब ज़िंदगी में आती है तो हमें एक करेक्ट डायरेक्शन मिलती है, एक सही दिशा मिलती है। जिस तरह आप यहाँ समुद्र में भी देखते होंगे, हवा के अनुसार सेल को एडजस्ट किया जाता है, पर अगर हम यही करें कि नहीं सेल पे तो हमने नहीं बिल्कुल छेड़नी, जैसे फिक्स हो गई, अब हवा हमें जहाँ मर्ज़ी ले जाए, तो जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है हम वहाँ तो पहुँच ही नहीं सकते, बल्कि जहाँ हवा चल के हमें ले जाए हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाना भी नहीं था। उसी तरह आज की दुनिया में भी यही सब हो रहा है कि कैसे हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो गोल है फाइनल, ये जो कहते हैं कि एक निज घर में जाना है, हमें निरंकार को प्राप्त करना है, एक ऐसे रमे हुए राम के दर्शन करने हैं, वो ध्यान हमारा वहाँ से हट रहा है और हम इसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि और बंदे के कर्म कैसे हैं, या और कोई जो है वो ऐसा करता है तो हमको भी वैसा ही करना चाहिए। हम उसी इन्फ्लुएंस में होके अपना एक्चुअल एम भूल जाते हैं और हम बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन से जो है डिफ्लेक्ट हो के और ही कहीं चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये जो एक भक्ति होती है जो हमें जीवन में करनी है, वो भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है,
वो एक बच्चे के रूप में भी भक्ति हो सकती है, एक बड़े के रूप में भी, एक बुज़ुर्ग के रूप में भी। बस बात ये आके रुकती है कि भक्ति हमें करनी कैसी है। पहले हमें इस रमे हुए राम को, इस परमात्मा, इस ईश्वर के दर्शन करने हैं और फिर उसकी भक्ति होगी, क्योंकि बिना उसके देखे तो कोई भक्ति नहीं होती। और जो उम्र की भी बात आई है, उसी को हम उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि हम सब ने वो भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल लाइफ में बहुत बार सुना है कि वो चाहे उम्र उनकी छोटी थी, चाहे कहने वाले तो सब कहते हैं कि बड़े जो एज के होते हैं, किड्स हैव टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग, तो इस केस में तो ये बात ही बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि अभिमान करते था हिरण्यकश्यप और उन्हीं का अपना बेटा, वो इस राम का भक्त होने के कारण वो सारे अपने गुण वो डिस्प्ले करते थे, वो भक्ति में जो होने चाहिए, प्रेम की, नम्रता की, विशालता की इत्यादि, वो सारे उन्हीं की लाइफ में थे। अब सीखने को इतने छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और यहाँ इतना बड़ा हिरण्यकश्यप, उससे कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो सीखी जाए। अब हमें अपने अंदर ये एनालाइज करना है, ये हमें अपने अंदर एक बारी मंथन करके देखें कि हम ये दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल बनना चाहेंगे। कहीं हम अभिमानी बनना चाहेंगे या हम प्यार करना चाहेंगे। करने को तो ऐसा भी हम कर देते हैं कि हम ऐसे बोलचाल में तो बोल देते हैं कि अभिमान करना खराब बात है और प्यार करना अच्छी, बट अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो हम करते तो अभिमान है और हम गुणगान राम की कर रहे हैं। वो हमारा अपने ही, जैसे बोलते हिपोक्रेसी है, अपने बोल और अपने कर्म में अगर सेम वो नहीं बात बनती तो फिर बात वही आ जाती है कि बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। एक जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमारा टाइम, ये घड़ियाँ, ये सुइयाँ इतनी जल्दी जीवन की आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, उसको हम रिवर्स कभी भी नहीं कर सकते। जैसे हमने चाहे कितना भी जीवन जी लिया हो, आगे का जीवन बेटर करने का हमेशा हमारे पास वो एक स्कोप है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जैसे एक इटर्निटी की बात होती है, एक फॉरएवर की बात होती है, उसके आगे तो किसी का 20 साल का जीवन जिया हो या 60 साल का, 80 इयर्स का, 100 इयर्स का, तो भी इटर्निटी के सामने तो वो 2 दिन का ही जीवन है। जिस तरह अभी जो गीत भी हो रहा था उसमें भी हम श्रवण कर रहे थे कि ये ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है, इसको जी लो और इसको किस तरह जियो कि इसके बाद अगर काली रात आती भी है, जब डेथ आएगी, तो भी हम उस तरह अगर ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो हमारे हाथ भी भरे हैं, हम खाली हाथ फिर नहीं जा रहे हैं। उसी तरह अपना जीवन हम किसी भी पल सुधार सकते हैं और यही हम निरंकार परमात्मा से अरदास करें कि जो अभी तक जी लिया, जो अभी तक जैसे भी कट गई, उसमें जो गलतियां हों उसकी क्षमा मांगते हुए सिमरन करें, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। और आगे आने वाले समय में ये एहसास रहे कि जब एहसास रहेगा कि निरंकार हर पल अंग संग है, तो हम इंटेंशनली कोई भी गलती नहीं करेंगे, और यदि कोई अनइंटेंशनल गलती होती है उसी की उसी समय जब क्षमा मांग लेंगे, तो हमारे नेचर में भी ये कोई बैड चीज़ें कोई भी इनकलकेट नहीं होंगी, जो कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस तरह, या अभिमान या इत्यादि बहुत होती हैं ये खामियां एक जीवन में जो आने को आ सकती हैं। अगर हर पल निरंकार का एहसास करेंगे तो हम गलतियां भी कम से कम करेंगे। और दासी आप सबका और ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बस ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतने डिसिप्लिन में आप सब आए, संगत करी, और कैसे ये निरंकार का गुणगान आपने किया। और आगे कृपा करें निरंकार की ये जो भवन भी आपका अभी उद्घाटन रूप में हुआ और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसकी स्टार्ट हो गई है, इसमें हम बढ़ चढ़ के संगत करें, खुद भी अपने जीवन में ऐसे गुण लाएं कि आसपास भी जो हमसे जीवन में इंटरैक्ट करते हैं वो खुद ब खुद हमसे ऐसा पूछें कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए आपके डिफरेंट है जीवन, ये पॉजिटिवली डिफरेंट जीवन जी रहे हैं आप।
तो वो प्रचार सबसे अच्छा कर्म रूप का प्रचार होता है। उसी रूप में निरंकार कृपा करे हम सब एक एक बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा सब अपनी लाइफ में बहुत ही प्रचार कर सके। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए।